नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आजकल हर दूसरे घर की कहानी बन चुका है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर एक बार हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो गया तो मतलब अब जिंदगी भर दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के हमारे इस विश्लेषण में हम हाई ब्लड प्रेशर को सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि इस बात पर फोकस करेंगे कि हमारी रोजमर्रा की आदतें और हमारी जीवन शैली असल में कितनी बड़ी ताकत बन सकती हैं। जब हम इन साइंटिफिक आंकड़ों को देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बिना दवाइयों के भी हम कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ यूं रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर थेरेपी की नई परिभाषा, फिर सही खानपान का तरीका, उसके बाद मूवमेंट और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, फिर हम समझेंगे एक्सरसाइज प्रेशर रिस्पॉन्स को, और आखिर में बात करेंगे माइंडफुलनेस और रोजमर्रा की आदतों की। हमारा मकसद ये है कि ये सारे क्लिनिकल डेटा आपको इतने आसान तरीके से समझ आएं कि आप इन्हें अपनी डेली रूटीन में तुरंत लागू कर सकें। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर थेरेपी की नई परिभाषा। सबसे पहले तो हमें इस पुरानी सोच को बदलना होगा कि ब्लड प्रेशर का इलाज सिर्फ फार्मेसी या केमिस्ट की दुकान से शुरू होता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, वो कोई रैंडम इंटरनेट आर्टिकल नहीं है। ये सीधे 2022 की करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यानी CMDT की मेडिकल टेक्स्ट बुक का एक अंश है। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि लाइफस्टाइल में बदलाव करना ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हर व्यक्ति के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह है। ये एकदम प्रमाणित विज्ञान है, कोई कही सुनी बात नहीं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये पूरा ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि कैसे हर दिन के छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि वजन कम करना, डाइट सही रखना या नमक कम खाना, हमारे ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर मर्क्यूरी में सचमुच कम करते हैं। और खासकर हम भारतीयों के लिए, जहां खाने में नमक और मसालों का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि नमक का सेवन दिन भर में 6 ग्राम से कम रखना है। ये एक बदलाव ही बड़ा कमाल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सही खानपान का तरीका। हमारी प्लेट में जो भी खाना परोसा जाता है ना, वो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के खिलाफ हमारी सबसे पहली और सबसे मजबूत ढाल है। डैश डाइट के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा। क्लिनिकल गाइडलाइंस में इसे ब्लड प्रेशर कम करने के एक बेहद असरदार तरीके के रूप में बताया गया है। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। डाइट में ताजे फल और सब्जियां ज्यादा हों, लो फैट डेयरी हो, और सबसे जरूरी सैचुरेटेड फैट और टोटल फैट कम से कम हो। अगर हम अपने पारंपरिक भारतीय भोजन से वो एक्स्ट्रा तेल या घी थोड़ा कम कर दें और ताजी सब्जियों पर ज्यादा जोर दें, तो हम बहुत आसानी से इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। अब जरा इस नंबर 14 पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर कोई सही तरीके से डैश डाइट फॉलो करे तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 8 से लेकर 14 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक गिर सकता है। सच कहूं तो ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मार्केट में मिलने वाली कई महंगी ब्लड प्रेशर की दवाइयां देती हैं। खान पान की बात हो और हम फाइबर को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे शरीर का विज्ञान बड़ा ही रोचक है। जब हम अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाते हैं, जैसे कि दालें, चोकर वाला आटा और खूब सारी कच्ची सब्जियां, तो ये हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यानी हमारे गट माइक्रोबायोटा में बड़े पॉजिटिव बदलाव लाता है। और ये माइक्रोबायोटा सीधे तौर पर ब्लड प्रेशर को नीचे लाने का काम करता है। तो इसका असर कितना बड़ा है? डेटा हमें बताता है कि अगर हम अपनी डाइट में सिर्फ 7 ग्राम फाइबर एक्स्ट्रा जोड़ लें तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा पूरे 9% तक कम हो सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ 7 ग्राम फाइबर और इतना बड़ा फायदा। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, मूवमेंट और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं कि रोजाना 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज या हफ्ते में 90 से 150 मिनट की डायनामिक एक्सरसाइज दिल के लिए कितनी अच्छी है। लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग और बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आइसोमेट्रिक हैंड स्क्वीजिंग की। क्लिनिकल गाइडलाइंस में इस बहुत ही खास हैंड स्क्वीजिंग प्रोटोकॉल का जिक्र है। इसमें करना क्या होता है, एक हैंड डायनामोमीटर लेना है, वही मुट्ठी से दबाने वाला टूल, और उसे अपनी 30% ताकत के साथ 2 मिनट तक लगातार दबाकर रखना है। फिर 1 से 3 मिनट का रेस्ट लेना है। इसे एक सेशन में 4 बार दोहराना है, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे घर बैठे कुर्सी पर आराम से टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। और आपको पता है इस सिंपल सी एक्सरसाइज का रिजल्ट क्या होता है? पूरे 6 मिलीमीटर मर्क्यूरी का ड्रॉप। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 6 पॉइंट की ये गिरावट ये साबित करती है कि हमारी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स इस तरह के रेजिस्टेंस पर कितना शानदार और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं। भाग 4, एक्सरसाइज प्रेशर रिस्पॉन्स। देखिए, एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे लेकर एक बहुत ही जरूरी मेडिकल चेतावनी भी है जिसे समझना हमारे लिए बहुत अहम है। ये एक्सरसाइज प्रेशर रिस्पॉन्स आखिर है क्या? मेडिकल टर्म शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम बहुत तेज या भारी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है और हमारा ब्लड प्रेशर अचानक से ऊपर की तरफ स्पाइक कर जाता है। ये शरीर का एकदम नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन असली टेंशन तब शुरू होती है जब हम नॉर्मल लोगों की तुलना हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों से करते हैं। बाहरी एक्सरसाइज के दौरान एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 50 पॉइंट तक बढ़ सकता है, लेकिन अगर किसी को पहले से ही हाइपरटेंशन है तो ये स्पाइक 75 पॉइंट तक जा सकता है। ये जो 25 पॉइंट का एक्स्ट्रा गैप है ना, ये बहुत बड़ा और खतरनाक हो सकता है।
और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला क्लिनिकल फैक्ट सामने आता है। जो ब्लड प्रेशर की गोलियां अक्सर ली जाती हैं, वो भारी एक्सरसाइज के दौरान होने वाले इस भयानक स्पाइक को रोक नहीं पाती। और इससे भी बुरी बात यह है कि अगर डाइट में नमक ज्यादा है, जैसे कि अचार, पापड़ या स्नैक्स में होता है, तो ये स्पाइक और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। इसलिए व्यायाम के साथ साथ नमक पर कंट्रोल रखना लिटरली बहुत जरूरी है। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, माइंडफुलनेस और रोजमर्रा की आदतें। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वजन का मैनेजमेंट, थोड़ा सा संयम और मानसिक शांति मिलकर हमारे इस पूरे ट्रीटमेंट प्लान को कंप्लीट करते हैं। देखिए, वजन कम करना शायद हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। डेटा बिल्कुल साफ है, हर 10 किलो वजन घटाने पर ब्लड प्रेशर में 5 से 20 पॉइंट तक की भारी कमी आ सकती है। लाइफस्टाइल के किसी भी दूसरे बदलाव की तुलना में एक हेल्थी बीएमआई मेंटेन करना हमें सबसे बड़ा फायदा देता है। अब इस चार्ट को देखिए, अगर हम अल्कोहल लिमिट करते हैं तो ब्लड प्रेशर 4 पॉइंट कम होता है, और दूसरी तरफ माइंडफुलनेस या सांसों पर नियंत्रण, जिसे हम भारतीय प्राणायाम के नाम से सदियों से जानते हैं, सिर्फ इसका नियमित अभ्यास करने से ब्लड प्रेशर में सीधे 5 पॉइंट की ठोस कमी आती है। मन की शांति का शरीर पर सीधा असर पड़ता है, और ये डेटा उसी का सबूत है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। अगर रोज सही मात्रा में फाइबर खाना, दिन में बस कुछ मिनट मुट्ठी कसना और अपनी सांसों पर थोड़ा कंट्रोल रखना, अगर ये सारी डेली की आदतें मिलकर ब्लड प्रेशर को इतना ज्यादा कम कर सकती हैं, तो क्या हमें इस बात पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए कि इंसान के लिए सच्ची दवा आखिर है क्या? सच तो ये है कि लाइफस्टाइल में ये बदलाव सिर्फ कोई प्रिवेंशन या बचाव नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली और क्लिनिकली प्रूवन इलाज है। इसी विचार के साथ हमारे इस विश्लेषण में आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।